वैशाख पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ योग। इन 5 राशियों के बनेगा विवाह योग। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का अविका वॉइस में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने घर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जो आस्था, ऊर्जा, धर्म और ज्योतिष का अद्भुत संगम है। वह दिन है वैशाख पूर्णिमा। हर पूर्णिमा अपने आप में शुभ होती है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा की बात ही कुछ और है। यह तिथि सनातन धर्म में अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन धरती पर स्वयं देवी गंगा अवतरित हुई थीं। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन वर्ष 2025 की वैशाख पूर्णिमा कुछ अलग है, क्योंकि इस बार नक्षत्रों और ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह अनेक वर्षों बाद घटित हो रही है। यह दुर्लभ संयोग न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से फलदायी है, बल्कि विवाह जैसे पवित्र बंधन के लिए भी अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है। अब आइए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसे जानने के लिए आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपकी राशि उन भाग्यशाली राशियों में है जिनके जीवन में इस वैशाख पूर्णिमा पर विवाह का योग बन रहा है? इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा तुला राशि में स्थित होंगे और चंद्रमा का यह गोचर भावनाओं, सौंदर्य और संतुलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। शुक्र, जो प्रेम और विवाह के कारक हैं, वृषभ राशि में रहेंगे। यह उनकी अपनी राशि है, जिससे उनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। वहीं गुरु बृहस्पति, जो विवाह और ज्ञान के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं, वे मेष राशि में रहेंगे और शनि कुंभ राशि में स्थित होंगे। इस योग में शुक्र और गुरु का एक विशेष संबंध बन रहा है, जो विवाह के लिए शुभ संकेत दे रहा है। जब दो विवाह के कारक ग्रह एक साथ अनुकूल स्थिति में आते हैं तो वह समय मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ हो जाता है। ऐसे में जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा था, जिनके रिश्ते अटक रहे थे या जिनके जीवन में सही साथी नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए यह समय एक नई उम्मीद लेकर आया है। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए यह पूर्णिमा विवाह के द्वार खोल सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो तो आप कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और हमारे चैनल अविका वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक अवश्य करें। एक मेष राशि, विवाह का संकल्प। जीवन की नई शुरुआत। मेष राशि के जातकों के लिए यह पूर्णिमा अत्यंत शुभ फल देने वाली है।
गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में स्थित हैं, जो आपके आत्मबल, निर्णय क्षमता और जीवन के मुख्य उद्देश्यों को सक्रिय कर रहे हैं। यह समय आपको जीवन के बड़े निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगा, विशेषकर यदि वह निर्णय विवाह से जुड़ा हो। यदि आप अविवाहित हैं और अब तक रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, तो समझिए कि अब आपके भाग्य की घड़ी बदलने वाली है। इस समय आपकी कुंडली में सप्तम भाव, जो विवाह का भाव माना जाता है, पर गुरु की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जा रही है। यह दृष्टि विवाह प्रस्तावों को गति प्रदान करेगी और किसी विशेष व्यक्ति के साथ आपका संपर्क हो सकता है, जो आगे चलकर आपके जीवन साथी के रूप में सामने आए। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय है उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। संभव है कि परिवार भी अब उस रिश्ते को स्वीकृति दे दे, जो पहले विरोध में थे। शुभ मुहूर्त की खोज प्रारंभ हो चुकी है, बस थोड़ा धैर्य, श्रद्धा और परिवार का सहयोग लेकर आप अपने विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। मेष राशि के लिए एक विशेष उपाय, इस पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और लाल वस्त्रों का दान करें। यह न केवल आपके मानसिक संकोच को दूर करेगा, बल्कि विवाह मार्ग की अड़चनों को भी साफ करेगा। 2 वृषभ राशि, प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का संगम। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस बार की पूर्णिमा किसी उपहार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं और वे अपनी ही राशि में स्थित होकर प्रेम, आकर्षण और भावनाओं को प्रबल बना रहे हैं। इस समय आपके चारों ओर एक विशेष आभा उत्पन्न होगी, जिससे लोग सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके व्यक्तित्व में वह चुंबकीय शक्ति आ चुकी है, जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। विवाह के प्रस्ताव अचानक आ सकते हैं, ऐसे प्रस्ताव जो पहले कभी संभव नहीं दिखते थे। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाए, तो यही समय है हिम्मत करके बात कहने का। ग्रहों की कृपा आप पर है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और विवाह की बात टलती जा रही है, तो अब ग्रहों की स्थिति उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आपको समर्थन दे रही है। परिवार की ओर से सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है। एक लंबे समय से जिस स्वीकृति की प्रतीक्षा थी, वह अब मिल सकती है। इस दौरान कन्या पक्ष से विशेष शुभ समाचार मिलने की संभावना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय, शुक्रवार के दिन किसी सुहागन स्त्री को साज श्रृंगार का सामान दान करें और राधा कृष्ण के मंदिर में गुलाबी पुष्प अर्पित करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना, केले के वृक्ष की पूजा करना
और ब्रिंग बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। 3 सिंह राशि सिंहनाद के साथ बंधेगा पवित्र बंधन। सिंह राशि वालों के जीवन में इस समय जो ग्रह स्थिति बनी है वह एक विशेष बदलाव का संकेत दे रही है। आपके लिए यह समय केवल विवाह का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। सूर्य जो इस राशि के स्वामी हैं, इस समय बलवान स्थिति में हैं। और जब सूर्य अपनी शक्ति में होते हैं तो जातक को समाज, परिवार और संबंधों में सम्मान की प्राप्ति होती है। सिंह राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव इस समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर वे जातक जो स्वयं को योग्य समझते हैं लेकिन अब तक योग्य साथी की प्रतीक्षा में थे, उनके जीवन में अब ऐसा साथी आ सकता है जो उनके आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षाओं और भावनाओं की कदर करे। यह समय भावनात्मक स्थिरता लाने का है। यदि कोई ऐसा रिश्ता है जो असमंजस में था या स्पष्टता नहीं थी, तो अब स्पष्टता आएगी। रिश्ते में स्थिरता आएगी और संभव है कि विवाह की तिथि भी सुनिश्चित हो जाए। यह भी संभव है कि कोई पुराना संबंध जो टूट चुका था फिर से जुड़ जाए और नवजीवन का आरंभ हो। आपके लिए एक विशेष सलाह, अपने अहंकार को प्रेम से छोटा माने। यदि आप झुकेंगे तो प्रेम स्वयं आपके पास आएगा। विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। इसे अपने स्वाभिमान की दीवारों के पीछे मत छिपाइए। सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपाय, सूर्यास्त के समय शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय संबंधों में संतुलन और विवाह प्रस्तावों में सफलता दिलाएगा। रविवार को सूर्य को जल अर्पण करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और लाल वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। 4 कन्या राशि समर्पण, सेवा और विवाह की दिव्यता। कन्या राशि के जातकों के लिए यह पूर्णिमा अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही है। आपकी राशि पर इस समय बुध की विशेष कृपा बनी हुई है। बुध ग्रह जो संवाद, बुद्धिमत्ता और संयम के प्रतीक हैं, इस समय आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पर स्थित हैं जो विवाह के लिए शुभ फल देने वाले हैं। कन्या राशि के जातक सामान्यतः व्यवहार में शांत, विश्लेषणशील और जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार उनका संकोच और संदेह उन्हें सही निर्णय से दूर रखता है। अब समय है इस संकोच को तोड़ने का। ग्रह स्थिति आपको साहस दे रही है उस निर्णय की ओर कदम बढ़ाने का जो आपके जीवन को स्थायी आनंद दे सकता है। आपको जो प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं,
वे सामान्य से हटकर होंगे, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसकी पृष्ठभूमि, सोच या जीवन शैली आपसे थोड़ी भिन्न हो, लेकिन वह भिन्नता ही इस रिश्ते की सुंदरता होगी। यदि आप किसी पूर्व प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुके हैं तो अब पुनर्विचार करने का समय है। कभी कभी जीवन हमें वही लौटाता है जिसे हम एक बार अनदेखा कर चुके होते हैं। इस बार आंखें और हृदय दोनों खुले रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय: इस पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलित और शुभ विवाह की संभावना को मजबूत करेगा। बुधवार को हरे मूंग का दान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां दुर्गा को हरे फूल अर्पित करें। इससे ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होगी। 5 धनु राशि बृहस्पति की कृपा से बंधेगा पवित्र गठबंधन। अब बात करते हैं उन जातकों की जिनकी राशि है धनु। इस राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और वे इस समय मेष राशि में स्थित होकर धनु राशि के नवम दृष्टिकोण से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। यह दृष्टि अत्यंत विशेष मानी जाती है क्योंकि बृहस्पति जब सप्तम भाव को देखते हैं तो विवाह, भाग्य और जीवन के शुभ कार्यों में तेजी आती है। जिन जातकों का विवाह अटक रहा था, जिनकी कुंडली में विलंब या रुकावट के योग थे, अब उन्हें स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो न केवल आपका साथी बनेगा बल्कि आपके जीवन के मार्ग को भी रोशन करेगा। यह समय है आत्मा की गहराई से जुड़ने का, सतही आकर्षण से हटकर उस संबंध की ओर बढ़ने का जो स्थायित्व, विश्वास और समर्पण से भरा हो। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं तो परिवार की सहमति अब मिल सकती है। विशेषकर माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय: बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को पीली मिठाई दान करें। गुरुवार को पीले फूल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और ब्राह्मणों को केले और पीली मिठाई दान करना विशेष फलदायी रहेगा। यह उपाय आपके विवाह योग को सशक्त करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अविका वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ साथ कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।